में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देता, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। ठीक है। और व्हाट्सअप कम्युनिटी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर वो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भागकर जल्दी से कर लो, क्योंकि वो एकमात्र व्हाट्सअप कम्युनिटी ऐसी है जो आपको ट्रेड्स प्रोवाइड नहीं करती। वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो इंफॉर्मेशन जिससे आप डेली लॉस करने से, लाखों का लॉस करने से बच सकते हो। तो सबके मन में एक सवाल होगा कि आज निफ्टी या बैंक निफ्टी या सारे इंडेक्स नीचे क्यों नहीं गए। सबके माइंड में एक ही सवाल होगा कि आखिर आज गिरावट क्यों नहीं आई। आज निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे इंट्राडे में तो सबके सब है ना खुले नीचे, फ्लैट खुले, लेकिन क्लोज का हुए हैं सारे के सारे ऊपर, सारे के सारे है ना। अभी भी देख लो, मार्केट रनिंग है, 6 मिनट बाकी है। आप देखोगे खुलने के बाद एक डिप आता है निफ्टी के अंदर और फिर वो ऊपर जाता है। ठीक है। निफ्टी ऊपर क्यों गया, आज नीचे क्यों नहीं गया, सबके मन में एक ही सवाल होगा। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी ने भी एक खुलने के बाद डिप दिया और उसके बाद ये नीचे नहीं आया वापस। ठीक है। आप क्लियर कट देख सकते हो कि नीचे नहीं आया वापस। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं, सॉरी मिड कैप निफ्टी को अगर देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी ने भी खुलने के बाद एक डिप दिया, लेकिन ये नीचे नहीं आया। अभी भी देखोगे नॉन स्टॉप ऊपर भागे जा रहा है और ये ऊपर ही भागे जा रहा है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मिड कैप निफ्टी को फुल ऑन बियरिश कंसिडर करना अभी पागलपन हो गया। रीजन, क्योंकि लास्ट बायर के नीचे क्लोज नहीं कर पाया था कल का ये रेड कैंडल। ठीक है। और आज देखोगे इसका लो कट होने के बाद ये नीचे आया ही नहीं दोबारा। सबके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि कल गिरावट थी, आज मार्केट ऊपर क्यों गया। तो इस सवाल का भी जवाब मैं आपको दूंगा, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और एक भी सेकंड स्किप मत करना, अगर कल भी आपको लॉस से बचना है तो। एफआईडीआई का क्या माइंडसेट रहने वाला है, कल के दिन कहाँ आपको लॉस हो सकता है, ये सारी जानकारी आगे वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो एक भी सेकंड स्किप मत करना। तो सबके मन में यही सवाल होगा कि आज मार्केट ऊपर क्यों गए, नीचे क्यों नहीं गए। बैंक निफ्टी को भी देखोगे दो रेड कैंडल देने के बाद ये भी नीचे नहीं गया, तो इसका रीजन आपके पास ही है। ठीक है। आपके एक बार और देख लेते हैं, फिर मैं आपको रीजन बताता हूँ। एक बार देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में हर एक इंडेक्स ने क्या किया। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो लास्ट सेलर के ये अंदर अंदर ग्रीन कैंडल बनाया, अगर कल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो जो बैंक निफ्टी है हमारा वो हमें और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आज के लो के नीचे है ना अच्छी कन्विंसिंग क्लोजिंग कल मिल जाती है तो अभी फुल ऑन बुलिश होने का भी ये सही वक्त नहीं है। मैं आपको क्लियर ये चीज बता दूं, मिड कैप को अगर आप देखोगे ना तो मिड कैप एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का ये पैटर्न बना रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आती है मिड कैप निफ्टी में वो ये आती है कि ये वो लेवल है जहां से है ना एफआईडीआई वालों ने पहले सेल किया था। और अभी यहाँ कोई खास बुलिश प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग बना रहा है, बना भी देगा। लेकिन आप खुद एक चीज सोचना कि ऊपर के लेवल पे बुलिश इंगल्फिंग आने का मतलब क्या होता है ये। ठीक है। ऊपर के लेवल पे बुलिश इंगल्फिंग भाई, बुलिश, ठीक है, इंगल्फिंग, ओके। ऊपर के लेवल पे बुलिश इंगल्फिंग आने का मतलब क्या है कि यहाँ से मिड कैप निफ्टी को और ऊपर ले जाया जा सकता है। नो डाउट अगर आप टेक्निकल लेवल्स पे देख रहे हो ना मिड कैप निफ्टी को तो मेरे भाई नो डाउट ये बुलिश इंगल्फिंग है, यहाँ से और मिड कैप निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल से अगर सोचोगे ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, सेंस लगा के अगर सोचोगे, तो ये जो मिड कैप निफ्टी है ना ये गिरने के बाद से आप देखोगे 10,300 से लेकर ये 12,800 आ गया। ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आपको देखा जाए तो 2,500 पॉइंट ये चल चुका है और यहाँ आकर ये बुलिश इंगल्फिंग दे रहा है। इस पूरे ट्रेंड में आपको कहीं बुलिश इंगल्फिंग नहीं दिखेगा मिड कैप के अंदर। इस पूरे ट्रेंड में अगर आपको कहीं भी एक भी बुलिश इंगल्फिंग दिख रहा हो, एक भी बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा हो तो बता दो। यहाँ तो इन्होंने दिया नहीं। अब ये दे रहे हैं ऊपर, ऊपर देने का मतलब क्या है, ऊपर ये बुलिश इंगल्फिंग देने का मतलब क्या है। आज जो बाइंग आई है ना नीचे को लेकर, जो कल जितने भी यूट्यूबर थे, ठीक है, यहाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ बुलिश इंगल्फिंग आने का मतलब क्या है कि सब लोग कॉल बाय करें। ठीक है। सब लोग फ्यूचर बाय करें। ठीक है। ओके। सब लोग है ना स्टॉक्स बाय करें। यहाँ अगर ये बुलिश इंगल्फिंग आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबके सब यहाँ क्या हो जाए, बुलिश हो जाए भाई। सबका यही रीजन है। और कौन लोग बुलिश हो जाएंगे अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, चलो दिखाई देता हूँ, वेट किस बात का। अगर कल आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाकर निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, ठीक है, तो आप लोगों को दिखेगा। मैं एक एक चीज दिखा देता हूँ, ये देखिए आरबीआई के डर से निफ्टी गिरेगा ये भाई साहब कह रहे हैं। निफ्टी करेगा आर पार, ठीक है, आप एक एक चीज देखिएगा। निफ्टी करेगा आर या पार, बिग क्रैश कमिंग, ठीक है।
ये देखिए आप, कल सब लोग क्रेज करवाने में लगे थे। ये भाई साहब क्या बता रहे थे, ये भाई साहब है ना अडानी की कोई न्यूज दिखा रहे हैं, देख लिया अडानी की स्टॉक की न्यूज। ठीक है, सबके सब कल बियरिश हो गए थे। तो आज देखो, काफी सारे रीजन थे। कोई तो कह रहा था कि वो जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसकी वजह से गिरेगा। ठीक है, कोई कोई वजह बता रहा था, कोई कोई वजह बता रहा था। कल पूरा यूट्यूब है ना मार्केट को क्रैश करवाने में था। क्यों क्रैश करवाने में था, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ, चलो। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी ने भी, अगर आज आप देखोगे तो कल देखो दोस्तों, कल ये जो रेड कैंडल आया ना, कल ये वाला जो रेड कैंडल आया, इसकी वजह से हर एक इंसान, आज जो रीजन है ना कि मार्केट नीचे नहीं गया, उसका रीजन है ये यूट्यूब वाले लोग। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो ना, कोई तो ज्यादा से ज्यादा एक एचएनआई होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर, 1-2 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। वो अगर यूट्यूब देखकर पैसा बनाने लग गया, तो एफआईडीआई जो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार करोड़ की, भाई 10 हजार करोड़, 20 हजार करोड़, 30 हजार करोड़ की पोजिशनिंग करता है, क्या उसे नहीं दिख रहा कि भाई ये हो क्या रहा है, कि आज सब लोग है ना पुट खरीदने आएंगे, उन सभी लोगों को आउट करना है। तो आज मार्केट के ऊपर जाने का रीजन यही था, नीचे नहीं जाने का भी रीजन यही था, कि पूरे यूट्यूब ने सबका माइंड वो ब्रेन वॉश कर दिया था कि अब गिरेगा गिरेगा गिरेगा। और सारी भीड़ किस तरफ थी, पुट साइड। और आज मार्केट कहाँ गया, कॉल साइड। ठीक है, तो ये होती है साइकोलॉजी, टेक्निकल ये सब कुछ नहीं होता है, दिमाग से ट्रेडिंग होती है। अगर आप सोचो कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक बार निफ्टी को भी देख लो, निफ्टी ने एक छोटा सा ग्रीन कैंडल दिया है, बायर इतना कुछ खास स्ट्रोंग नहीं है। ठीक है, लास्ट सेलर के अंदर अंदर है। अगर इस बायर के नीचे अगर निफ्टी क्लोज कर देता है ना, तो ये मान लेना कि निफ्टी बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा मैं आपको है ना एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, आज सब पुट में थे सारे यूट्यूब को देखकर। यार देखो यूट्यूब में, पूरा यूट्यूब क्या बोल रहा है, देखो यूट्यूब क्या बोल रहा है, सबने है ना यूट्यूब देखा होगा कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, सब यही कह रहे थे। ये देखो, रूस यूक्रेन युद्ध, ठीक है, सबके सब गिराने में थे भाई, बड़ा क्रैश हो गया था, तूफान तैयार है, ठीक है, युद्ध खत्म, ये वो युद्ध युद्ध है, आरबीआई की पॉलिसी है, ये है वो है। तो सब कल क्रैश करवाने में थे, कल सारे क्रैश करवाने में थे, और वही सारे यूट्यूब वाले आज है ना मार्केट को भगाने में आज बोलेंगे। ठीक है, और देखिए मैं आपको, ये 24,800 का पुट है, कल लोगों ने कहाँ कहाँ इसको बाय किया होगा। यहाँ बाय किया होगा 370 से 80 के पास, ठीक है, इस पुट को यहाँ बाय किया होगा। फिर आज लोगों ने यहाँ बाय किया होगा जब निफ्टी ने शुरू में डिप दिया, कि देखो ये निफ्टी नीचे जा रहा है अब और गिरेगा, तो और लोगों ने यहाँ बाय किया होगा किस प्राइस पे, 300 रुपए पे। कुछ ने 380 पे बाई किया, कुछ ने 300 पे बाई किया। फिर एक बाउंस आया, फिर इस प्रीमियम में बाउंस आया, फिर से निफ्टी हल्का सा नीचे गया, तो फिर लोगों ने यहाँ 290-80 के प्राइस के आसपास, ये कौन सा प्राइस है, 280-90, मतलब 280-90, 300, 380, यहाँ सब लोगों ने क्या किया था, पुट बाय किया था इसमें। कि देखो मार्केट गिर रहा है, नए नए ट्रेडरों ने पुट बाय कर लिया, ऊपर से यूट्यूब वालों ने भर दिया कि रसिया यूक्रेन का युद्ध है, ये है वो है, बड़ा वॉर आ रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर कह रहे थे मार्केट अब क्रैश हो जाएगा, रसिया यूक्रेन का युद्ध है। और वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये भाई साहब है, ठीक है, इन भाई साहब को देख लो आप, ये एक बड़े यूट्यूबर और बड़े टेलीग्राम वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं कि है ना, ये देखो टैरिफ बढ़ेंगे, ट्रम्प साहब टैरिफ बढ़ा रहे हैं, यूक्रेन रसिया का युद्ध बढ़ता जा रहा है, स्लो डाउन का फियर है, रेट कट होगा, विल कम इन टू प्ले नेक्स्ट 3, मतलब मार्केट गिर सकता है, ये भाई साहब ये चीज कह रहे हैं। ठीक है, मतलब हर एक इंसान, कल का रेड कैंडल आने के बाद क्या हो गया था, बियरिश। तो पूरी भीड़ यूट्यूब को देखकर, बड़े बड़े टेलीग्राम यूट्यूबरों को, एडवाइजरों के, ब्रोकरों के कहने पे, और नए नए ट्रेडर जो एक कैंडल यूट्यूब वालों की तरह ही है भाई, भाई नए नए ट्रेडर तो, एक रेड कैंडल आ गया, बड़ा गिरावट आ गई एक दिन, तो बियर इस मार्केट क्रेश है। आज अगर अच्छी बाइंग आ गई है, तो सारे यूट्यूबर बोलेंगे निफ्टी 28,000 चला जाएगा, मिड कैप निफ्टी 15,000 चला जाएगा, बैंक निफ्टी 60,000 चला जाएगा, सब ये कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको साइकोलॉजी और गेम समझने की जरूरत है। अब निफ्टी में क्या हुआ था, कि निफ्टी में पहले कॉल के प्रीमियम तोड़े गए कल गिरा के, ठीक है, फिर यहाँ लोगों से पुट बाय करवाई गई, ये 24,800 का पुट है, ठीक है, यहाँ 380 पे बाई किया लोगों ने, 300 पे बाई किया, 290 पे बाई किया, ठीक है, और उनको कहाँ तक शेयर करवा दी गई, 190 तक, मतलब अच्छा खासा। निफ्टी को अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो निफ्टी कितना गिरा है, ठीक है, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी कितना भागा है, निफ्टी भागा है 500 से लेकर 640, 140 पॉइंट भागा है, और प्रीमियम भी 140 पॉइंट, जो कि इन द मनी है भाई, 24,800 का पुट, ठीक है, वो भी कितना पॉइंट गिर गया है, 140 पॉइंट निफ्टी भागा है।
और पुट का जो प्रीमियम है वो भी 140 पॉइंट टूट गया है भाई, 300 से लेकर 190 आ गया, 110 पॉइंट टूट गया इन द मनी का पुट। अब खुद सोचो, इतना कुछ खास निफ्टी ऊपर नहीं गया है भाई, 100 150 पॉइंट ही ऊपर गया है। तो ये साइकोलॉजी होती है, आपको समझने की जरूरत होती है। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो ऐसे ही लॉस करते रहोगे। तो अब शुरू करते हैं कल का एनालिसिस कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, लॉस करने से कैसे बचना है। तो एक भी सेकंड स्किप मत करना। और डेली अगर लॉस होता है किसी एडवाइजर, ब्रोकर या टेलीग्राम वाले की वजह से या खुद की वजह से लॉस करते हो, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में जो लोग भी यहाँ पुट बाय कर रहे थे कि देखो यहाँ मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, पुट बाय कर लो, जो भी लोग यहाँ पुट बाय कर रहे थे, चाहे से किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे, किसी एडवाइजर के कहने पे, या किसी ब्रोकर के कहने पे, या फिर खुद से ही, उन सभी लोगों को निफ्टी ने क्या किया, सारे ही पुट के प्रीमियम, ज्यादा ऊपर गया नहीं लेकिन पुट के प्रीमियम बहुत गंदे तरीके से तोड़ दिए गए। अब यहाँ इतना ऊपर चला गया तो लोगों को क्या लगा होगा, इतनी सी छोटी सी 140 पॉइंट चलने में, कि भाई अब मार्केट और ऊपर जाएगा, तो लोगों ने यहाँ सी बाय कर ली होगी अभी तक, और उस सी को होल्ड भी करके गए होंगे कि आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, रेट कट होगा, अब देखो निफ्टी ऊपर भागा है, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब कल निफ्टी में क्या हो सकता है, अगर आपको भी डेली लॉस हो रहा है भाई, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, ताकि कोई टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर आपको लॉस ना करवा पाए, ठीक है। ओवरऑल अभी भी अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी के पास जो रेंज है ना, वो एक अच्छी खासी रेंज है। कौन सी रेंज है मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, हम पूरी रेंज बना लेते हैं। एक ये है 24,840, ठीक है। और 24,840 के बाद हमारे पास ये आज का लो, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की रेंज है, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी खत्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। भाई एक्सपायरी की बात मैं क्लियर बता दूं, मैं एक्सपायरी ट्रेड प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि ये गंदी बीमारी है। 10 में से 8 एक्सपायरी साइडवेज ही जाती है भाई, 2 एक्सपायरी में पैसा बनता है, और वो भी कितना बना लोगे, 10 पे लोगे, 20 पे निकल जाओगे। ऐसा तो है नहीं 10 का प्रीमियम आप 100 होने तक वेट करते हो, ऐसा तो होता नहीं। तो एक्सपायरी ट्रेड करनी ही क्यों, अगर फिर भी अगर आप लोग करते हो ना, तो आज मैं आपको बताता हूँ अपने तरीके से कि अगर मुझे ट्रेड करना होगा कल निफ्टी को तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहली चीज, अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद अगर निफ्टी नीचे आता है, नीचे आकर आज का लो काट देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक मैं आपको है ना साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग करने का है ना एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भी डेली लॉस होता है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, ठीक है, या फिर क्या होता है, गैप डाउन खुल जाता है आज के लो के नीचे, या फिर यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खुल जाता है निफ्टी, अगर ये तीनों ही सिनेरियो होते हैं ना, तो भाई मैं यहाँ वेट करूंगा किस चीज का। यहाँ पहली बात तो है ना, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के मैं पुट बाय नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यहाँ मुझे कोई है ना बीर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से हीरो जीरो जो ट्रेड बनेगा ना, वो सी साइड बनेगा। अगर ब्रेकडाउन आता है ना भाई, तो हीरो जीरो जो ट्रेड बनेगा वो सी साइड का बनेगा, एटलीस्ट नॉन स्टॉप यहाँ तक खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग फिर से पुट बाय करने की गलती करेंगे अगर कल फिर से गैप डाउन खुलता है या ब्रेकडाउन आता है तो, ठीक है। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। अगर आप लोगों को पुट बाय भी करना है ना भाई, तो बाउंस का वेट करना। और बाउंस अगर आपको लगता है कि वीक बाउंस है, या फिर खत्म बाउंस है, या फिर कोई बाउंस पे आपको वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो वो पुट साइड का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज यहाँ से ब्रेकडाउन पे कोई भी अगर आपको सी बाइंग का स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो हीरो जीरो ट्रेड कॉल साइड बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो कि फ्लैट खुल के ऊपर चार्ज करता है तेजी से, और इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, इन पूरे लेवल्स का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, एक सिनेरियो ये बन जाए। या फिर है ना फ्लैट खुल, या फिर गैप अप खुल जाए, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए, है ना, या फिर क्या हो जाए कि यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए। इन तीनों ही ब्रेकआउट के सेनारियो में, गैप अप के सेनारियो में, सबसे पहली चीज तो मैं ना भाई बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मुझे सी बाय भी करना है ना, तो भाई मैं डिप का वेट करूंगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, तो ही मैं सी का ट्रेड उठाऊंगा, वो भी कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है। उसके अपोजिट अगर गैप अप होने के बाद, या फिर इन लेवल्स का ब्रेकआउट आने के बाद, ब्रेकआउट की किसी भी सिनेरियो में अगर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, याद रखना कि हीरो जीरो ट्रेड ऊपर ब्रेकआउट लेवल से पुट साइड का बनेगा, ना कि कॉल साइड का। अच्छा प्रॉफिट देने वाला ऊपर के लेवल से पुट साइड का ट्रेड बन सकता है, और ब्रेकडाउन पे प्रॉफिट देने वाला कॉल साइड का ट्रेड मिल सकता है। बस कंफर्मेशन का हमें वेट करना है, ठीक है। तो ये था निफ्टी का सिनेरियो, निफ्टी, ठीक है, ये हो गया निफ्टी का।
अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी में क्या हुआ भाई, फाइनेंशियल निफ्टी में भी ये देखो क्लियर कट ब्रेकडाउन है। तो क्लियर कट ब्रेकडाउन में यहाँ लोगों ने क्या बाय किया होगा, पुट बाय किया होगा, या तो खुद से कर लिया होगा नए नए ट्रेडरों ने, या किसी एडवाइजर के कहने पे कर लिया होगा, या ब्रोकर के कहने पे कर लिया होगा, या टेलीग्राम वाले के कहने पे कर लिया होगा, या फिर यूट्यूब देखे होंगे भर भर के कि भाई देखो यूट्यूब पे सब लोग क्रेश करवा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे सब लोग क्या करवा रहे हैं, क्रेश करवा रहे हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। और फिर उसके बाद जब ये ऊपर जाने लग गया तो यहाँ, या तो यहाँ लोगों ने ब्रेकआउट पे यहाँ सी बाय कर ली होगी और होल्ड कर ली होगी कि देखो आरबीआई की पॉलिसी है, अब मार्केट जाएगा, फाइनेंशियल निफ्टी जाएगी ऊपर, है ना। लेकिन ओवरऑल अगर अभी मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल निफ्टी जो है ना वो ऑल ओवर इस लेवल के नीचे नीचे अभी भी बेयरिश है, जो कि है हमारे पास 26,400 का। ठीक है, अब अगर मान लो कि फाइनेंशियल निफ्टी जो है फ्लैट इस गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है, ठीक है, या फिर क्या हो जाता है कि आज के हाई के ऊपर गैप अप खुल जाए यहाँ कहीं, या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे गैप अप खुल के, ठीक है, या फिर फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर चार्ज कर दे और ब्रेकआउट कर दे, तो याद रखना भाई बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के, मैं तो है ना इस सिनारियो में, यहाँ ब्रेकआउट या गैप अप सिनारियो में बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय नहीं करने वाला। ठीक है, अगर मुझे सी बाय भी करना है ना भाई, तो मैं क्या करूंगा, डिप का वेट करूंगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफ आई डी आई वाले फाइनेंशियल निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं सी बाय करूंगा। अदरवाइज अगर मुझे ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट होने के बाद या गैप अप खुलने के बाद अगर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो एक पुट का ट्रेड जबरदस्त बनेगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग तो क्या हो जाएंगे, आज की बाइंग देख के कॉल बाय कर लेंगे, और फिर एफआईडीआई वाले क्या करेंगे, ऊपर ब्रेकआउट करवा के ऊपर पुट बाय कर लेंगे। अगर पुट का कोई कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले पुट साइड अच्छा प्रॉफिट बनवा देंगे। ठीक है, चलो अब नीचे के लेवल से बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है आज के लो के नीचे ही, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के है ना सीधा ब्रेक डाउन कर देता है ना, तो यहाँ सबके सब लोग पुट बाय करेंगे, लेकिन मैं किसी बिना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के मैं पुट बाय नहीं करूंगा भाई। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पुट बाय भी करना है तो मैं भाई बाउंस का वेट करूंगा, है ना, आज वाली गलती नहीं करूंगा भाई, जो आज लोगों ने गलतियां करी मैं वो गलती नहीं करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा पुट खरीदने के लिए। बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो मैं पुट बाय करूंगा, और अगर ब्रेकडाउन होने के बाद मुझे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई मैं तो समझ जाऊंगा कि एफआईडीआई वाले ब्रेकडाउन सिर्फ ट्रैप करवाने के लिए करे थे, और वो सी साइड प्रॉफिट बनवाएंगे। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी, एक बार डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं। कुछ लोग डाउ जोन्स को देखकर भी बुलिश हुए थे भाई कल, कि डाउ जोन्स देखो अच्छा चला है, 200 250 पॉइंट चला है, हमारा मार्केट भी चलेगा। तो मेरे भाइयों आंखें खोल कर देखो कि इसी लेवल पे सेम हरकत ये पहले भी कर रहा था। अभी यहाँ ना बुलिश, यहाँ सबसे पहली बात तो यहाँ बुलिश होने का कोई भी मतलब नहीं है भाई। इस लेवल पे बुलिश होकर आप क्या ही कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर पलटता है ना तो याद रखना कि ये डाउ जोन्स काफी अच्छा, यहाँ जितने भी लोग बाय कर रहे हैं ना उन सभी लोगों की मार सकता है। कैसे मार सकता है, अगर यहाँ से पलटा ना तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करके बैठे हैं भाई, उन सब की मर जाएगी अगर मार्केट मुड़ता है। तो मिड कैप निफ्टी अगर आप देखोगे तो क्लोज बुली सिंगल फिंग टाइप नहीं कर सका, लेकिन इस कैंडल को देखकर आज सभी यूट्यूब पर बाय 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 हो जाएगा। आज देख लेना, आज पूरा यूट्यूब बाय 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 चल जाएगा। टी बाय करो, स्टॉक बाय करो, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, आरबीआई रेट कट करेगा, ये है वो है। और ये वही लोग हैं जो इस कल रेड कैंडल पे है ना सेल सेल चिल्ला रहे थे, मार्केट को क्रैश करवा रहे थे, रीजन बता रहे थे रसिया यूक्रेन का युद्ध, या फिर पता नहीं अडानी की न्यूज बता रहा है, कोई कोई एफआई डाटा बता रहा है, कोई डीआई डाटा बता रहा है। तो भाई ये सब बकचोदियां हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल इन लेवल्स पर फुल ऑन बुलिश होना बेकार है, क्योंकि ये सेलिंग के लेवल है। आप देख सकते हो कि एफआईडीआई ने पहले यहाँ से क्या किया था, सेल किया था। तो फुल ऑन बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी कुछ खास कर नहीं रहा है। आप देखोगे तो ये भी अभी है ना अपनी एक रेंज में ही है भाई, ये एक रेंज में ही है। ठीक है, और इंडेक्स की तरह ये भी अपने हायर लेवल पे एक रेंज बना रहा है। आज बायर आ गया, आज सब लोग बाय करेंगे। बची खुची कसर भाई एफआईडीआई वाले ने अपनी चाल चल दी, एक बड़ा ग्रीन कैंडल दे दिया, आज मार्केट को नीचे ना ले जाकर वो ऊपर ले गया, ताकि सारे लोग बाय साइड आ जाएं। ठीक है, आज सारे लोग बाय साइड आ जाएं, कुछ लोगों ने कॉल खरीद के होल्ड भी कर लिया होगा कल के लिए, और कुछ लोग आज यूट्यूब पर देखेंगे भाई बाय बाय बाय, तो कल आके मिड कैंडल खुलते ही भाई, मार्केट खुलते ही वो लोग बाय कर लेंगे। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी भी ऑलमोस्ट अभी साइडवेज ही है।
इसको साइडवेज ही कंसिडर करेंगे, ना फुल ऑन बुलिश कंसिडर करेंगे, ना फुल ऑन बियरिश कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलो अब मिड कैप निफ्टी में देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में हमें मैं कैसे काम करूंगा मैं आपको वो बता दूं। ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, और हमारे पास कौन सा लेवल है, एक लेवल ये बना के दिया है मिड कैप निफ्टी ने। ठीक है, अब मान लो कि है ना, जो मिड कैप निफ्टी है हमारा, वो फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है, पहला सिनेरियो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या, कि गैप अप खुल जाए, आज के हाई के ऊपर, कल के हाई के ऊपर गैप अप खुल जाए, तो लोग अंधे हो जाएंगे भाई। लोग यहाँ बिना किसी स्ट्रोंग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय करेंगे, लेकिन मैं बिना किसी स्ट्रोंग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय नहीं करूंगा। मुझे अगर सी बाय करना भी है ना भाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिप का वेट करूंगा यहाँ तक। ठीक है, और डिप पे या तो यहाँ तक डिप का वेट करूंगा या फिर यहाँ तक डिप का वेट करूंगा। ठीक है, और फिर इस डिप में अगर मुझे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना भाई, तो ही मैं सी बाय करूंगा। तब मुझे पता हो जाएगा कि भाई एफ आई डी आई वाले मिड कैप निफ्टी को सच में और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं इंट्राडे में। ठीक है, और उसके अलावा अगर ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना एफ आई डी आई वालों ने ये ब्रेकआउट सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनाया है रिटेल इन्वेस्टर को। क्योंकि यहाँ क्या है, ब्रेकआउट आते ही हर एक इंसान सी बाय करेगा, नए नए ट्रेडर सी बाय करेंगे। ठीक है, एफआईडीआई वालों की चाल में फंस के टेलीग्राम वाले बच्चे कुछ ही कसर निकाल देंगे कि कॉल बाय करो, एडवाइजर कॉल बाय करवाएंगे, ब्रोकर कॉल बाय करवाएंगे। अगर आपको कोई यहाँ एक भी बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, कैसा, ऐसा जैसा कि ये एक बियरिश कंफर्मेशन था कि मार्केट खुला, गैप अप दिया, ब्रेकआउट, लेकिन फिर ऊपर नहीं गया, वैसे ही टाइप में अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफ आई डी आई वाले यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए एक फुट में प्रॉफिट अच्छा खासा देंगे। ठीक है, चलो अब अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, लेवल मार्क कर लेना, आपको क्लियर कट दिख रहे होंगे, है ना, या फिर है ना गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं। ठीक है, तो यहाँ सब अंधे हो जाएंगे भाई, यहाँ सब है ना, हर एक एडवाइजर, टेलीग्राम वाला, नए नए ट्रेडर, ब्रोकर, सबके सब यहाँ पुटवाए करेंगे। लेकिन मैं बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के पुटवाए नहीं करने वाला हूँ। मैं बाउंस का वेट करूंगा, अगर बाउंस पे कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है ना भाई, तो ही मैं पुट बाय करूंगा, अदरवाइज मैं ब्रेकडाउन पे पुट बाय नहीं करूंगा। उसके अलावा अगर मुझे कोई है ना भाई, ब्रेकडाउन होने के बाद अगर सी बाय कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि एफ आई डी आई वाले ब्रेकडाउन सिर्फ ट्रैप करने के लिए उन्होंने किया है, और यहाँ से एफ आई डी आई वाले कॉल वालों को पैसा देंगे, ना कि पुट वालों को। तो ये था मिड कैप निफ्टी का। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ भाई, खुलते ही एक अच्छा शार्प डिप आया और यहाँ लोगों ने क्या कर ली, फुट बाय कर ली। क्यों? क्योंकि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा था, टेलीग्राम भरा पड़ा था, एडवाइजर, ब्रोकर, हर एक इंसान, नए नए ट्रेडर, सबके सब पुट की तरफ थे कल का रेड कैंडल देखने के बाद, कल की गिरावट देखने के बाद। तो दिन भी लोगों ने यहाँ पुट बाय किया। अगर यहाँ प्रीमियम 800 रुपये था ना, तो जिस हिसाब से ये बैंक निफ्टी चला है, कितने पॉइंट चला है भाई, 400 से लेकर 700 तक, 300 पॉइंट चला है। 400 पॉइंट का इन द मनी का 300 से 400 पॉइंट का प्रीमियम टूट गया होगा, मतलब 800 वाला प्रीमियम यहाँ पे 300 से टू 60% प्रीमियम तोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद जब ये नॉन स्टॉप बाइंग आ गई, तो बहुत से टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर या नए नए ट्रेडर यहाँ पे भाई सी बाय और करके गए होंगे, होल्ड करके गए होंगे, ये और मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अब कल कैसे हो सकता है, अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो भाई, क्योंकि ये एकमात्र व्हाट्सएप कम्युनिटी ऐसी है जो आपको लॉस से बचाती है, प्रॉफिट का कमिटमेंट नहीं करती है, आपको लॉस से बचाने का कमिटमेंट करती है। ठीक है, चलो अगर मान लो कि जो बैंक निफ्टी है वो गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर यहाँ कहीं, या फिर है ना कि फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद तेजी से ब्रेकआउट कर दे, है ना, तो हर एक इंसान आज की बाइंग के बाद अंधा हो जाएगा। बाकी यूट्यूब वाले कर चुके होंगे अंधा अभी तक, कॉल बाय निफ्टी 28,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 60,000 जाएगा, 56,000 जाएगा, 58,000 जाएगा। ठीक है, और अगर गैप अप खुल के या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आ जाता है, तो यहाँ न्यू ट्रेडर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब यहाँ कॉल बाय करेंगे। लेकिन मैं किसी बिना स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के मैं कॉल बाय नहीं करने वाला। मुझे कॉल अगर बाय भी करनी है तो भाई मैं डिप का वेट करूंगा। ठीक है, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं समझूंगा एफआईडीआई वाले बैंक निफ्टी को वास्तविकता में ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी भी अगर आप देखोगे तो सेलिंग रेंज में ही है बैंक निफ्टी। अगर ब्रेकआउट आने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, कोई भी पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना एफआईडीआई वाले जैसे यहाँ किए थे ना कि ब्रेकआउट और गैप अप खोल के फिर नॉन स्टॉप यहाँ से नीचे ले आए थे बैंक निफ्टी को, सेम ऐसे ही अगर आपको यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ब्रेकआउट आने के बाद,
तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले वापस बैंक निफ्टी को नीचे लाकर पटक देंगे, और यहाँ जितने भी टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर या नए नए ट्रेडर सब कॉल बाय कर रहे थे, सबकी एफआईडीआई वाले मार लेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट ये रेंज है हमारे पास, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, गैप डाउन, या फिर गैप डाउन खुलता है, या तो गैप डाउन खुल के ब्रेक डाउन करे, या फ्लैट खुले और तेजी से नीचे आए और आज के लो कट कर दे, ठीक है, या फिर है ना किसी सिनेरियो में बैंक निफ्टी इस लो के आसपास, इस लाइन के आसपास आ जाए, इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दे, तो इस सिनेरियो में क्या होगा ना भाई, सब अंधों की तरह है ना पुट बाय करेंगे, सबके सब ब्रेकडाउन पे अंधों की तरह पुट बाय करेंगे। लेकिन मैं किसी बिना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के पुट बाय नहीं करने वाला। मुझे पुट बाय भी करना है तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए एक पुट बनाया जा सकता है। उसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, गैप डाउन आ जाता है, और ब्रेकडाउन या गैप डाउन के बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना भाई कि एफआईडीआई वाले ब्रेकडाउन के बाद कॉल बायर को प्रॉफिट देंगे, ना कि पुट बायर को। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको लॉस से बचा सकती है। कल एक एक सेकंड आराम से देखिए, प्यार से देखिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।